कंसेप्चुअली जितने भी सेक्शंस था डिस्कस कर चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, रीड करो. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ही रीड करते छोड़ो. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मिस्टर एक्स, जो जिसका एज 55 ईयर्स है, इंडिविजुअल है. ठीक है. कंप्यूट दी टोटल डिडक्शंस कितना अवेलेबल होगा 80D में. तो मेडिक्लेम के ऊपर दिया. अब तुमको क्या करना है, जो 80D का क्वेश्चन मिला है इसको अपना बुक में जाना है. ठीक है, वहाँ पे मार्क कर लेते हैं. लाइक तुम लोग बुक में जो भी कोई पेट बताओ तो कोई पेट करो चुका है. तुम लोग का बुक में जो भी है वहाँ पे आना है, मार्क कर लेना है. ठीक है, बाद में मार्किंग कर लेना तुम लोग. अभी हम घर आए थे, टाइम कम है. सो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन चेक किसके लिए? फादर एज 85 ईयर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. कितना पे किया यार? अमाउंट सही से नहीं. 15,000 है ना. 15,000 है. ओके 15,000 ही है. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 15,000. ठीक है, इच बोला है, मतलब इसके लिए 15, इसके लिए 15, तो 15 कितना हो गया? 30,000. ठीक. एंड कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इन चेक फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन 8,000. ठीक है. पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन कैश फॉर सेल्फ एंड फॉर पेरेंट्स 4,000 ईच. तो 4 और 4 कितना हो गया? 8,000. ओके. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकट किए किसके लिए? मम्मी के लिए 15,000 का, एंड पापा के लिए 20,000. बोथ फादर एंड मदर आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बताओ 80D में डिडक्शन कितना मिलेगा? सबसे पहले 80D में डिडक्शन कितना मिलेगा? सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो लिमिट कितना है हम लोगों का? 25,000. नॉर्मल दो ग्रुप में देखना है, एक हम स्पाउस सेल्फ, दूसरा पेरेंट, दो ग्रुप में देखना है. तो एक तरफ से तो 25,000 मिल जाएगा प्रोवाइडेड कि हम लोग तीनों का 25,000. और उस तरफ से मम्मी और पापा में से किसी का भी एज कितना है? 50 से 60 से ज़्यादा ही है, तो उस तरफ से कितना मिलेगा? 50. तो कौन सा 25 + 50 कितना हुआ? 75,000 तक हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. राइट. अब हमको देखना है सर कितना हुआ. टोटल 75,000 तक क्लेम कर सकते हैं. सो नाउ यहाँ पे कितना मिलेगा हमको? ये 30,000 पूरा मिल जाएगा. टोटल कितना किया हम? 30,000 हुआ. उसके बाद तुम्हारा ये वाला 8,000, 30 और 8 कितना हो गया? 38, 38 मिल जाएगा आराम से. बट ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 4 8,000 के 8,000 मिलेगा ना, मैक्सिमम 5,000 मिलेगा. कितना? 5,000. तो यहाँ पे 8,000 है, बट तुमको मैक्सिमम ये क्या एक्स्ट्रा है? इन एडिशन टू दैट लिमिट 75 तो था, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा 5,000 तुमको मिलेगा. याद आ रहा है? ठीक है, ये तो 5,000 एक्स्ट्रा है, ये लिमिट में भी नहीं है. नाउ अब बाकी खर्चा कितना किया हम? 15 और यहाँ पे 20,000. तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आप देख लो. तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशंस यहाँ से बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को सॉल्यूशंस? तो दो कैटेगरी में हम लोग तोड़ेंगे. राइट. सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन. तो हम लोग के इसमें इन तीनों में से मेडिकल इंश्योरेंस कितना? इसका 15,000 था. और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इच बोला था 8 8 16 की, टोटल 8 बोला था. क्या बोला था वहाँ पे? एक बार क्वेश्चन में रीड करो. नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के लिए हम लोग का था सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन था. ठीक है, तो इसलिए इसी ग्रुप में आएगा. ओके. अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम टोटल मिला के कहीं भी ले सकते हैं. ठीक है, इसको हम लास्ट में देखते हैं. इसको अभी लास्ट में देखेंगे हम लोग. ओके, पहले लिख लो कितना 15 8 इसका कितना है? 15 8 तुम्हारा कितना? 23. तो आराम से 25,000 लिमिट है ऐसी भी, तो आराम से ले सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? इसका केस में 15,000 था. एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम कितना? 5,000 ही मिल सकता है. तो वहाँ अगर तुम 2 लेगा तो यहाँ पे 3 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. क्या लिखे यहाँ पे? ये रात. अब इसमें से जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किसका मिलेगा? जिसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था. इसमें से इंश्योरेंस किसका नहीं किया हुआ था? पापा का तो किया हुआ था. फादर तो यहाँ पे लिख ही दिया था. ये रहा, ये था ना. एक किसके लिए किया था? फादर के लिए किया था. तो मम्मी के लिए तो नहीं, सॉरी मम्मी के लिए किया था.
किया किसके लिए था देखो, फादर के लिए तो 20,000 फादर 20 नहीं किया, 15,000 किया था ना। जिसका ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर डिडक्शन किसका मिलता है, जिसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था। तो किसका नहीं किया, मम्मी का नहीं किया हुआ था ना, पापा का तो किया हुआ था, तो उसके लिए तुमको तो इंश्योरेंस का डिडक्शन दे ही रहा है। 50,000 तक का तुम लिमिट था, अलग से तुम उसका एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तब किसका मिलेगा, जो मम्मी का, जिसका ऊपर में नहीं किया हुआ था। तो उसके लिए तुम्हारा कितना खर्चा किया था मम्मी का, क्वेश्चन में देखो 15,000, तो 15,000 डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। तो टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा, ए और ए मिलाकर, इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं, ये 5 तो हम अलग से लेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 15/8 तुम्हारा हो गया जाके 23,000, तो ये पूरा पूरी 23,000 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 प्लस तुम्हारा, इसको छोड़ दो, 15/8 15 कितना हुआ 30,000, तो ये भी आराम से मिल जाएगा 50 में से, और यहाँ पे 25 में से, तो 30 और 23 तो ऐसे भी मिल जाएगा 53, और अलग से 5,000, तो टोटल 58,000 हुआ ना। 5,000 तो अलग से मिलेगा हमको, तो लिमिट का अंदर भी नहीं आएगा मेरा, अलग से 5,000 है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे जो दिखा रहे तुम अलग से दिखा सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक को अलग से बोलो तुम दिखा सकते हैं टोटल, ठीक है। टोटल 58,000 का यहाँ पे डिडक्शंस मिल गया। तो यहाँ पे तुमको याद होगा 80D जब हम कराए थे, जब हम 80D कराए थे, वहाँ 80D कराए थे बोलते तो बोला गया था वहाँ पे, पर एक प्रोविजंस यहाँ पे रीड करते हैं। अब जब भी घर में क्वेश्चंस करोगे संग संग एक बार के लिए तुमको ये पढ़ लेना है सेक्शंस को, तो इससे रिविजन। देखो यहाँ क्या बोला गया था कि सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000, पेरेंट के लिए भी 25,000, अगर इन दोनों में से, इन दोनों कैटेगरी में जिसका भी अगर 60 से ऊपर होगा तो डबल हो जाएगा, तो डबल हुआ, इसके से 25, इसके से 50 था मेरा, ये वाला सिनेरियो में हम थे, ओके। नाउ अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले, चाहे कैश करो जो भी करो, ठीक है, इसका टोटल मिला के 5,000 मिलेगा। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन कहीं तो कहीं पे भी हम ले सकते हैं, इस ग्रुप में या टोटल मिला के अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल लिमिट 5,000 है। अब यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा लाइन था, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज अ सीनियर सिटीजन एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम नो मेडिकल इंश्योरेंस हैज बीन टेकन, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो जिसका हो चुका है उसका तो नहीं मिलेगा ना, याद है। तो डबल डबल, जिस इस केस में पापा का था तो पापा का अलग से खर्च का तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में तुम किया तो वो मिलेगा, ठीक है। चलो अब आए थे फिर से क्वेश्चंस पर, तो ये सब अलग कॉपी में सब सॉल्व करके रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी तुम्हारे 80D के ऊपर है। मिस्टर एक्स है, 40 साल एज है, तो मेडिकल इंश्योरेंस लिया है किसका, इन चेक, पापा की 80 साल है, तो उसका कितना मैक्स 50,000 तक का लिमिट हो गया इसका, इसका मतलब एलिजिबल है डिडक्शंस के लिए। एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का क्या 18,000 ईच, तो 18 सेम ही है, 18 18 34 36 हुआ, इसमें भी पूरा 18, उसमें भी पूरा 18 मिल जाएगा, ओके। नाउ सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन का फिर कितना किया चेक में, हेल्थ स्कीम में 1,000 रुपये किया, 1,000 रुपये ही है ना, तो ये तो मिल ही जाएगा। ऐड ये भी ऐड होगा तुम्हारे इसका ग्रुप में ऐड होगा, 2 ग्रुप है बेसिकली। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 6 ईच किया, तो मैक्सिमम कितना 5,000 ही मिलेगा, 12,000 नहीं 5,000 ही मिलेगा अलग से, ठीक है। और मम्मी का इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था 10,000 है, तो ये मिल जाएगा, बट पेरेंट्स आर रिसाइडेड इन इंडिया, बस खत्म, ये तो ईजी एकदम हो जाएगा। कितना मिलेगा इसका 18,000 1,000 19,000, और 5,000 तो अलग से ले लो, और इस केस में 5, इस केस में भी 18,000 पापा का केस में, मम्मी है 10,000, तो अलग से फिर 5,000 ले लो, दोनों टोटल मिलाकर, ठीक है। इसका भी देखो सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ था, सेम यहाँ पे 18 1, ठीक है, यहाँ पे 18 10, अरे 5 है, तुम कोई भी ग्रुप में ले सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, ओके। इससे क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रोहन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज़ ग्रॉस टोटल इनकम 7,50,000 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली सैलरी इनकम है एंड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ओके। सो नाउ ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, सो ही प्रोवाइड, ही कहाँ गया, ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या दिया कि भाई 70,000 पेमेंट किए टुवर्ड्स द प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफिस हैंडीकैप्ड सन, मतलब डिजेबल पर्सन याद आ रहा है, तो सेक्शन 80U में डिजेबिलिटी है उसका है, कितना परसेंट है बोला नहीं है, तो हम कितना परसेंट मान के चलेंगे
नॉर्मल वाला लेके चलेंगे 75 1,25,000 था ना, 75 दोबारा मिल जाएगा हमको यहाँ पे ना सम एश्योर्ड। अब क्या उसके लिए कुछ इंश्योरेंस लाइफ, अच्छा ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे हैंडीकैप सन के लिए। LIC केस में कितना मिलेगा 15% ना, अगर हैंडीकैप कोई है नॉर्मली 12% था, इस केस 10% था, इस केस में 15% मिल जाएगा उसको, बिकॉज ये 1/4/2013 का चौक बात वाला है केस। द सम था 4 लाख का, डेट ऑफ इशू पॉलिसी ये है, तो 1/4/2013 का बात कही है वो सब, ठीक है। तो 15% ऑफ 4 लाख कितना होता है 60,000, और पे कितना किया 70,000, तो कितना डिडक्शन मिलेगा 60,000 का 80C में मिलेगा, राइट। ये तो LIC है ना, 80C में मिलेगा, राइट। इनकेस ऑफ डिसेबल पर्सन क्या था वहाँ पे 10%, 15% था नॉर्मल के लिए, 15% था वहाँ पे, इसलिए 15% ना। और क्या क्या, तो ये जो सेक्शन है बेसिकली 80C के बारे में है। तो तुमको बुक में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क करना है अगेंस्ट 80C, जैसे वो सेक्शन पढ़ना है साथ ही साथ एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो डिपॉजिट किया 90,000 इन टैक्स सेविंग डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हिज मेजर सन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या इसका डिडक्शंस मिलेगा 80,000 रुपया उसका मेजर सन्स का नाम में डिपॉजिट किया, देखो 80,000 रुपया का मेजर सन्स का नाम में डिपॉजिट किया यहाँ पे, तो इसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो ऑनलाइन। एक चीज मेजर सन है भाई, मेजर सन का नहीं मिलेगा, तुम अपना नाम में करो, अपना बीवी का नाम में करो, अपना माइनर चाइल्ड का नाम में करो, मिल जाए, बट ये तो मेजर सन है, इस मेजर सन का नाम में, सन का नाम में अगर हम करेंगे तो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस केस में हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। मेजर वर्ड दिए ना। अब कंट्रीब्यूट किया 25,000 टू दी क्लीन गंगा फंड, कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, ये तुम्हारा ये तीनों क्या था 80C था, ये कौन सा 80G ना, कितना मिलेगा क्लीन गंगा में 100%, 50%, इसमें 100% मिलेगा विदाउट सीलिंग लिमिट, ठीक है। तो बताओ चैप्टर 6 का डिडक्शन कितना आराम से हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे 60,000, यहाँ पे नथिंग, बस खत्म, आंसर दिखाने का जरूरत है ना, हो जाएगा उस केस में 60,000। सॉल्यूशन तो दिया है। हाँ सब वही है, जेटा आ रहा था नहीं, डाला था बोले PDF पार्टी मिले मम्मी, हो जाएगा ना ये, क्या आंसर दिखाने का जरूरत है बोलो। चलो क्वेश्चन 4 सब आंसर है इसका, जिसका आंसर नहीं था हम अलग से PDF में भेज दिए, ठीक है। इस नाउ योर वर्क ड्यूटी की भाई सॉल्व करो घर पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर प्रसाद, आशीष कुमार ज्वाइन किया है क्या, चेक करो तुम। यस सर। तुम बहुत लेट करके ज्वाइन किए यार, यस सर, आज घर में करंट नहीं, 4 घंटे हो गया। क्या था करंट नहीं था यस सर। फोन में, करंट के साथ इसका क्या लेट देना है भाई, तुम तो जूम में नेटवर्क नेट अगर है तो बस लॉग इन करना है, तुम अंधेरे में बैठ के पढ़ते रहता क्या था। तो ऐसा मेरा फोन चार्ज नहीं था। ओहो तुम तो फोन ही चार्ज में नहीं रखता, क्या पता यार। और दीप्तेंदु जी आपको समझ में आ रहा है, आप भी लेट के साथ ज्वाइन किए। हाँ सर, वो इस पे हाँ लेट हो ठीक गई है थी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप एक बार, हाँ हाँ मैं कोशिश कर रहा फॉलो ठीक करने है की। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 मिस्टर प्रसाद इज अ कर्ता ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता इंडिविजुअल HUF मतलब HUF में करता है, ये मेन बंदा यही है। अब करता मतलब मत समझिए पिक्चर आना चाहिए कि धोती पजामा पहन के पगड़ी पहन के बैठा हुआ करता है, ठीक है, मेन फैमिली के हेड होगा। तो फैमिली डिक्लेयर्स अ ग्रॉस टोटल इनकम, पूरा फैमिली का इनकम है 4 लाख, HUF से पूरा फैमिली का सबका मिला के इनकम होता है, इंडिविजुअली अलग अलग फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी है। द ग्रॉस टोटल इनकम में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल 35 है जिसमें 15% का टैक्स लग चुका है, ओके। तो 80G का सम से देख के समझ में आ जाना चाहिए तुमको। टैक्स लगा नहीं है, टैक्सेबल क्या है? तो टैक्स लगा का है, विच इज टैक्सेबल का है। 15% टैक्स तुमको देने पड़ेगा, इसको तुमको डिडक्शंस कहाँ मिलेगा इसके ऊपर, जब तुम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, करेंगे ना 15%। जब टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करोगे तुम्हारा जब बेसिक एग्जेम्पशन का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना डिडक्शन 2.5 लाख, वो 2.5 लाख में से स्पेशल इनकम जिसमें तुमको स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है उसको तो अलग से हटा देते हैं हम लोग, याद है। इसको तो अलग से तुम्हारा, ये तो तुम्हारा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स नहीं लगे, ये तो अलग रेट है ना, इसको अलग से हटा देने पड़ता है, ये तो टैक्स देना ही पड़ेगा इसको तुमको। डिटेल्स ऑफ HUF फंड इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, अमाउंट इन्वेस्ट PPF में, ठीक है मिल जाएगा, PPF का किस में मिलेगा 80C में मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू इंदिरा गांधी, गांधी है तो कितना मिलेगा 50, गांधी है भाई, नेहरू गांधी उसमें 50% एलिजिबल है विदाउट लिमिट, बट दैट इज 3500 मिलेगा हमको, 80G में मिलेगा, राइट। ये जो भी है तुम्हारा 80G का है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, ये कौन सा सेक्शन में मिलेगा? अच्छा, कौन सा सेक्शन? एटीजी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसे मिलेगा बोलो? ये भी एटीजी में मिलेगा, बट यहाँ पे तुम्हारा देखो फंड का नाम लिस्ट में नाम चेक करो एक बार। 100% मिलेगा नेशनल वर्ड है तो 100% इससे मिल जाएगा। जिला साक्षरता ये भी 100% था। अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट है तो 50%। गवर्नमेंट को दिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, कितना? 100%, बट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, सीलिंग लिमिट है ना। हनुमान टेम्पल 50%, बट सब्जेक्ट टू एडजस्टेड जीटीआई, ये तीनों केस में। Now compute the total income of HUF chargeable to tax for the assessment year. कैसे करना है? सबसे कुछ नहीं सर, जो आपका टोटल इनकम था पहले लिखेंगे, टोटल इनकम कितना आ रहा है? 4 लाख, ठीक है। इससे आप लेस करें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, उससे सबसे ATC का 19,000, देखो इसका भी सॉल्यूशंस होगा। इन सबका सॉल्यूशन नहीं भेजते सर? भेज दिए, देखो जिसका सॉल्यूशंस नहीं है अलग से हम भेजे हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग को भेजे ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस था बुक में, ठीक है, भेज दिए। इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे नहीं दिया तो बस यहीं पे करा देते हम, यहाँ नहीं दिया। इसको हम यहीं पे करा देते हैं बुक में। कहाँ गए? यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ना। एक बार बुक में चेक करो, नहीं दिया क्या फ़ोन नंबर वाला का? नहीं, 4 का नहीं दिया, ठीक है। इसका ऐड कर लेते हैं। इसका ऐड करेंगे तो कहाँ चला? यहीं पे आएगा। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले तुम लिखना यहाँ पे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है हमको, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है फॉर जिसका भी नाम है असेसमेंट ईयर 2023-24 और प्रीवियस ईयर में जिस साल का कैलकुलेट करेंगे 2022-23, ठीक है। तो कॉलम कर लेना है यहाँ पे। तो जीटीआई बॉडी दिया कितना? ग्रॉस टोटल इनकम क्वेश्चंस में 4 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, बाहर में लिख लो यहाँ पे 4 लाख, ठीक है। अब लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन, अंडर चैप्टर, नॉट सेक्शन, अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A। तो सबसे पहले किसका डिडक्शन मिलेगा? एक है तुम्हारा पीपीएफ का मिल जाएगा 80C, ये तो पूरा मिल जाएगा। 1,50,000 लिमिट है, ये तो जस्ट कितना किया? 19,000 किया, तो 19,000 पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, जो भी है तुम्हारा 80G से रिलेटेड है, ठीक है। अब 80G का कितना मिलेगा? 80G भी तो एक कुछ सीलिंग लिमिट वाला है, कुछ विदाउट सीलिंग लिमिट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते पहले विदाउट सीलिंग लिमिट वाला। क्या क्या था बताओ? सबसे पहले इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी तो वो दिख के लग, यहाँ पे हम लोग कितना डिस्कस करते, गांधी, नेहरू और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर में तुम्हारा 100 होगा, बट ड्रॉट वर्ड रहेगा तो 50% तुम्हारा मिलेगा। तो इस केस में तुम्हारा कितना मिलेगा? इंदिरा गांधी 50% एलिजिबल डिडक्शंस के लिए कितना अमाउंट कितना था उसका? 7,000, दैट इज 3,500 मिल जाएगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस था ना यहाँ पे, एक वर्ड बुक में देखेगा अगर तुम लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस। तो इस केस में भी तुम्हारा 100% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं दिल्ली, बट इस केस में दिल्ली को इसीलिए मिल गया बिकॉज डिक्लेयर किया है, ठीक है। इस केस कितना चला अमाउंट? 3,000। इस केस में 100% मिल गया, ठीक है, विदाउट लिमिट ना। विदाउट जिला साक्षरता वाला तो पूरा 100% है।
शेयर होता है स्पेलिंग पता अमाउंट 5,000, ये तुमको 100% मिल गई। अब जो भी बचा लास्ट का 3 अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट कितना था 50% में, बट विथ सीलिंग लिमिट कितना 10% ऑफ एडजस्टेड GTI था ना यहाँ पे लास्ट में। उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट को दिया प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100% एलिजिबल है बट विथ सीलिंग लिमिट। नेक्स्ट हनुमान टेम्पल कितना, वो भी तुम्हारे नोटिफाइड रिलीजियस प्लेस में आएगा तुम्हारा 50%, राइट। सो अब इसको क्या करना है तुमको, दूसरा हेडिंग कर लो विथ सीलिंग लिमिट, सीलिंग इसलिए वर्किंग में करना है तुमको, यहाँ पे हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। फर्स्ट क्या था तुम्हारा, फर्स्ट था चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट एक कलम करो एलिजिबल, कितना एलिजिबल है 50%, कितना अमाउंट है 30,000, तो 15,000 एलिजिबल है बट पूरा पूरी नहीं मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट को प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग के लिए एलिजिबल कितना है पूरा 100%, कितना हुआ अमाउंट 10,000, एलिजिबल पूरा 100% है 10,000, ठीक है। नाउ हनुमान टेम्पल तो रिलीजियस प्लेस है, तो एलिजिबल कितना होगा 50%, कितना 10,000। तो टोटल तुम्हारा कितना एलिजिबल है अमाउंट 25,000, 35,000, 35,000, ठीक है। मैक्सिमम कितना मिलेगा 10% ऑफ क्या एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। तो सर कैलकुलेट करने पड़ेगा ना आपको, तो व्हाट इज GTI, GTI क्या था, ये जो भी है वर्किंग में करना है, ओके। से जब इनकम निकालेंगे तब तो मतलब GTI के बाद ये सब होगा। ये तो GTI यहाँ पे लिखे हैं, अब ये वजह ये GTI अलग से कैलकुलेट करने हो तुमको, ये तो GTI के बाद ही तो हम कर रहे हैं माइनस। अब ये जो तुम कर रहे हो ये वाला कितना मिलेगा 10% ऑफ एडजस्ट GTI कैलकुलेट, तो वर्किंग में दिखाना पड़ेगा ना। तो GTI कितना था मेरा केस में 4 लाख था, राइट। उसने क्या माइनस करते हैं मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करने बोला था ना, कितना था क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 65 एंड 35, तो माइनस कर दो 65 एंड 35। और क्या माइनस करना है, डिडक्शंस 80cc से लेके 80U तक, एक्सेप्ट इस केस में 80G को नहीं करेंगे। तो क्या क्या है तुम्हारा केस में 80C है कितना 19,000 माइनस करो, और क्या है तुम्हारे केस में 80G है, 80G तो माइनस नहीं करेंगे, बस एक ही माइनस होगा तो, और कुछ है नहीं, और कुछ रहता तो माइनस करते, इसको नहीं करेंगे अभी हम। तो कितना आया कैलकुलेटर बताओ कितना 2,81,000, तो इसका 10% कितना होता है 28,100, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब पूरा पूरी हमको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा 28,100 सर। तो टोटल जैसे कितना मिला 19, अब ऐड करो 19, 35, 3, 5, 28,100 ऐड करो, नाइनटीन 35, 3,000, 5,000, 28,100, तो 58,600। तो अब माइनस करने से जो आएगा दिस विल बी योर टैक्सेबल इनकम। तो तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ है नहीं फिलहाल, तो यही टैक्सेबल इनकम होगा, इसके ऊपर टैक्स निकालना होगा। समझ में आया 80G वाला, इसको रेफर कर दूँगा। तो पहले जो मिले वो तो देखिए, बस यहाँ पे कुछ चेक करना था ना सीलिंग लिमिट, तो जितना एलिजिबल निकाल लो, अगर 28 से कम होता ही है तो पूरा पूरा वही मिलता, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम तो इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। क्वेश्चन नंबर 5 मिस्टर 5 में आ जाओ, इसका तो सोल्यूशन दिया हुआ ये 5 का 6 का 7 का सबका दिया हुआ, इसको फटाफट समझा देते। मिस्टर X फर्निशेस यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूट टोटल इनकम, कितना है GTI 5,60,000 है, प्रीमियम पे किया कितना 20,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस, LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस
प्रीमियम, कुछ और नहीं, 1,00,000 ऑन द लाइफ ऑफ पॉलिसी इशूड आफ्टर 1/4/2014 के बाद है। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 10% या 15%, व्हिचएवर इज लोअर। तो यहाँ पे 10%, 15% डिजेबिलिटी वाला केस में मिलता है। याद है LIC का जब हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, यहाँ पे लोग जिसके पास बुक देख लेना है ना 10% 15%, तो 10% 13 के बाद है ना ये, तो यहाँ तो 14 में किया है, तो ठीक है। कहाँ थे, तो कितना 1,00,000 का 10% कितना होता है भाई, 10,000, और हम प्रीमियम कितना दिए 20,000, तो रिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम 10,000, आगे नहीं। नेक्स्ट, तो 15% लेंगे ना। क्यों, डिसेबिलिटी कहाँ था, ओह सॉरी, डिसेबिलिटी होगा तब ना 15% होगा, अदरवाइज 1/4/2012 से पहले होगा तब तुम्हारा कितना था, वहाँ पे 20% था, 12 13 10% है, तो यहाँ तो तुम्हारा 14 वाला है, ठीक है। तो 10+15% इन केस ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन। द प्रीमियम पेड किए 10,000 रुपया ऑन LIP ऑफ हिज वाइफ, तो 1,00,000 का इसमें भी उनको मिलेगा, तीनों का मिला के मिलेगा, तो 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000, तो ये पूरा मिल जाएगा 10,000। तो यहाँ से 10 और ये 10 कितना हो 20,000 अभी तक, और एक बच्चा का भी मिल सकता है, मम्मी पापा का तुम्हारा यहाँ तो कवर नहीं, SSC स्पाउस एंड चिल्ड्रन नहीं कवर है, मम्मी पापा कवर है, मेडिक्लेम वाला कवर है। ना प्रीमियम पेड किया 5,000 ऑन LIP ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ मदर, मम्मी का ऊपर किया, तो मम्मी वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पे फैमिली मीन्स SSC है, SSC खुद सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन बात बोला था वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे मम्मी पापा का LIC अगर कोई करता है तो उसका कैसे तुमको बेनिफिट नहीं मिला इनकम टैक्स में, सिर्फ मेडिक्लेम में बेनिफिट तुमको मिलेगा, LIC में नहीं मिलेगा। अब कोई क्या करता है अपना मम्मी पापा का पहला LIC, इसका मतलब क्या था, मम्मी पापा कुछ हो जाएगा हम उसका पैसा लेके इंजॉय करेंगे, कोई करता है, तो कौन चाहता है ना, कोई अपना बीबी का नाम LIC करता है प्रैक्टिकली, कोई करेगा नहीं करेगा ना, सब कोई अपने ऊपर करेगा। बच्चों का नाम करने का पर्पज़ क्या हुआ तुम्हारा, बच्चा कुछ होगा तुम इंजॉय करिए, कोई करता है LIC नहीं ना, तो फिर मेरे को था एक मेरे वो वाला तुम्हारा चिल्ड्रन एजुकेशन वाला कुछ एजुकेशन प्लान का LIC होगा, तो उस टाइप का चलता है। और नॉर्मली जो LIC करता है किस लिए, कि मेरा कुछ हो जाएगा तो मेरा जो डिपेंडेंट है उसको फ़ायदा हो, तो हमेशा कौन करे, जो इनकम अर्न कर रहा है फैमिली उसी को करना चाहिए। एनीवे कोई अगर इसके से भी कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, करने का सभी करो बट डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में। ओके नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये तो तुम्हारा LIC का था 80। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिलेगा, राइट, यूलिप मिलेगा, 80C में मिलेगा, ये जो भी है तुम्हारा मैक्सिमम 80C वाला ही है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम SBI, कितना 15,000 रुपये का हाउसिंग लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, उसमें से 9,000 प्रिंसिपल है, 6,000 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कौन सा वाला का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल का मिलेगा। इंटरेस्ट है तुमको तो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हाउस बॉडी मिलेगा 24B में। द लोन वाज यूटिलाइज्ड बाय दिस टू परचेज अ फ्लैट फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन दिस, ठीक है, तो मिलेगा 9,000 का मिलेगा। सब्सक्रिप्शंस टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड नोटिफाइड, ये भी मिलेगा, नोटिफाइड है। कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट ऑफिस का, इसमें 15 साल के लिए हम फिक्स डिपॉजिट किए भाई, तो ये भी मिलेगा, बट मैक्सिमम कितना 1,50,000। ट्यूशन फी चिल्ड्रन का है, 3 चिल्ड्रन है 15,000 ईच, तो ट्यूशन फी तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का यहाँ पे मिल रहा था, देखो एक का ट्यूशन फीस जो यहाँ पे है अप टू 2 चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे देखना 80C का, वहाँ पे देखना मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, तो 15,000 इंटू 2 मैक्सिमम 30,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3 है बट तुमको 2 का ही मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू LIC पेंशन फंड, यस LIC का पेंशन फंड में जो 80CCC था ना, 80CCC वहाँ भी हम कर सकते हैं, तो टोटल मिला के कुल मिलाकर कितना 1,50,000, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो, जो भी 80C का था ये, अच्छा उसी में तो था। 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्रॉस टोटल इनकम है, राइट, इससे माइनस डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम जो भी है। इस केस में कितना 10% मिलेगा, अपना वाला वाइफ वाला, बट मम्मी वाला नहीं मिलेगा, कवर नहीं है। प्रोविडेंट फंड मिला, यूलिप मिला, SBI मिला, हाउसिंग लोन का मिलेगा सिर्फ प्रिंसिपल वाला ओनली, राइट, नॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला से उसको मिलेगा 24B में, ले लिया होगा ऑब्वियसली यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट ऑफिस मिलेगा, ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और म्यूचुअल फंड 1,10,000,
तो 1,10,000 है तो मैक्सिमम 1,50,000, यहाँ तक तो ठीक है। 80C का तो कहानी हो गया खत्म, बट ये तो 31CCC था LIC फंड वाला, तो वहाँ पे भी हम अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 1,50,000 दूसरे बड़े लोअर, तो 1,50,000 कुल मिलाकर हम अमाउंट कंट्रीब्यूट किए थे 1,80,000, कितना था 1,00,000 कितना कंट्रीब्यूट किए थे क्वेश्चन में, 1,85,000 था, 1,85,000, बट मैक्सिमम कितना 1,50,000, तो यहाँ से 1,10,000 यहाँ से 1,50,000, दोनों मिला के तुमको 2,60,000 रुपये का तुम्हारा डिडक्शन एलिजिबल था, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा, एक सेक्शन CCC आ जाएगा बीच में, बोलते हैं 80C 80CC 80CCC 80CC सब कुछ मिलाकर 1,50,000। तुम इंडिविजुअली अगर तुम जाते 80C में सब इसको भूल जाते तो 80CCC में 1,50,000 तक था, 80C का भी इंडिविजुअल 1,50,000, बट सब कुछ मिला के अगेन 80C में 80CCE जो आया है बोलते 80C 80CC 80CCD सब कुछ मिला के तुम्हारा कितना 1,50,000 80CCC था ना, ठीक है 1,50,000, तो 5,60,000 से 1,50,000 माइनस होगा तुम्हारा। यूलिप मतलब क्या? यूलिप तुम्हारा क्या है, यूनिट लिंक, वो भी तुम्हारे काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड रहता है। यूनिट लिंक फुल फॉर्म है यूलिप का फुल फॉर्म भूल जा रहे हो, लेट मी चेक, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा कुछ है, हाँ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई करा दे। यूनिट लिंक इंश्योरेंस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हम जानबूझ के लास्ट में करा रहे, इससे क्या तुम लोग रिविजन हो जाएगा लास्ट में, अगर उसी टाइम पे कराते तो फिर सब भूल जाते। क्वेश्चन नंबर 6, अब बिजनेस मैन सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहा है, हाउस होल्डिंग इनकम इतना है, बिजनेस इनकम इतना है, कैपिटल इनकम इतना है, डिडक्शन 80C का इतना है, ओके। नाउ उसको ही पेज ₹2,000 पर मंथ एज रेंट फॉर हिज रेजिडेंशियल एकोमोडेशन इन दिल्ली। उसको क्या, ना ही उसका फैमिली का वहाँ पे कोई किसी का घर है, नॉर हिज फैमिली ओन्स एनी रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस, तो इसको क्या मिलना चाहिए 80 GG में डिडक्शन मिलना चाहिए ना, याद आ रहा है कितना आज ही किए थे हम लोग, कितना परसेंट था, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या था, मैक्सिमम 25%, अगेन यहाँ पे तुम्हारा 5,000 पर मंथ करके था, तो जो यहाँ पे 80G के बारे में पढ़े थे हम लोग, बस 80G 10 रेंट पेड, तो ये तुम्हारा पहले इनकम ऐड कर लो, टोटल इनकम तुम्हारा कितना 1,00,000 आया, तो पूरा टैक्सेबल है, कुछ तो डिडक्शन मिलेगा सर, किसमें 80C में कौन सा वाला मिलेगा, 80C के लिए क्या किया था ये देखो, 80C के लिए तुम्हारा ये जो 12,000 तो मिलेगा, अब 80GG में मिलेगा, उसके लिए वर्किंग करना है क्या कि सर रेंट पेड 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो रेंट पेड कितना क्यों, क्वेश्चन ने बोल दिया वो कितना करेगा, 8,000 कितना का था रेंट पेड, 2,000 पर मंथ था ना, तो 24,000 का रेंट पे किया, तो 2,000 इंटू 12 24,000। अब एडजस्टेड GTI का 10% कितना होता है, तो सर GTI कैलकुलेट करो, तो ये GTI नहीं एडजस्टमेंट करने को 1,00,000 में से क्या माइनस करना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल माइनस हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल डिडक्शन अंडर 80C से 80 होता है एक्सेप्ट 80G, तो क्या क्या माइनस होगा, 1,00,000 में से लॉन्ग टर्म कैपिटल माइनस होगा, ऐड था माइनस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर रहता तो माइनस होगा, ये डिडक्शंस 80GG को छोड़कर तो ये भी माइनस हुआ, तो टोटल ये रहा तुम्हारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका 10% था 5,800, तो इसको माइनस करके कितना आता है 18,200 आता है, और 25% कितना होगा इसी का 14,500, और मैक्सिमम कितना 5,000 इंटू 12 160, कुछ वरिस लोअर तो 14,500, तो 14,500 का उसको डिडक्शंस मिल गई, ठीक है। ये तुम्हारा 80GG। चलो नेक्स्ट, अब ये तुम्हारा 80JJ डबल है, 80JJ डबल है आज ही जो हम लोग रीड किए एडिशनल एम्प्लॉय वाला, वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, मिस्टर एक्स एंगेज इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, तो बिजनेस में एंगेज है, ऑपरेशन के 1 से 2020 से बिजनेस स्टार्ट किया, एंड इसका टोटल टर्नओवर कितना है 300 लाख है, तो 2 लाख से ऊपर है ऑब्वियसली बात है, तो 44AB में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा इसका, ठीक है। 300 लाख मतलब 3 करोड़। 3 करोड़
पहले 1 करोड़ तक तो तुम टैक्स अगर है टर्नओवर 1 करोड़ से कम तो टैक्स का जरूरत नहीं पड़ता। एंड हिज प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग एनी डिडक्शंस फॉर सैलरी टू एम्प्लॉयज़, सैलरी का खर्चा बाद देखिए, एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट किया है उसको छोड़ देंगे तो 80 लाख का प्रॉफिट होता है उसका, ठीक है। नाउ डिटरमाइन इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स। अब देखो अभी तक जो 4 कंडीशन पर क्या था कि सर 25 ऐसे कम होना चाहिए सैलरी, दूसरा कंडीशन क्या था 240 दिन से ज़्यादा काम करना चाहिए, अब फुटवेयर होगा तो तुम्हारा रेगुलर कंपनी में 150 दिन। तीसरा कंडीशन क्या था पीएफ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एक तो क्या था सब पेंशन कंपनी पे करे उनको। तो अब देखो कहाँ का कंडीशन फुल उसी को लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे। तो आप डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमको 240 दिन काउंट करना है ना, तो 31 मार्च की लास्ट किया होगा 31 मार्च 2023। एम्प्लॉयमेंट कब है 1/6/2022, तो कितना दिन हुआ होगा यहाँ पे जून जुलाई, तो हमको अगर मंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, ये अगर जून है यहाँ पे कर लेते हैं, इसको लिख कर करते हैं। इसको अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग अप्रैल से लेके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और क्या है जैन फेब मार्च, ठीक है। इसको यहाँ नहीं भी करने से तुम कैलकुलेटर लेके बैठना ऐसे भी हो जाएगा, तो शॉर्टकट सबके पास कैलकुलेटर है, शॉर्टकट देखो 1 जून को अगर ज्वाइनिंग किया है तो कितने दिन काम किया हुआ इसका मतलब जून में कितना दिन होता है 30 दिन, ठीक है। जून में 30 दिन हो गया, जुलाई में 31 जुलाई 31 दिन हुआ, अगस्त में फिर 31 अगस्त 31 दिन हुआ, सितंबर में 30 सितंबर 30 दिन हुआ, अक्टूबर में 31 अक्टूबर 31 दिन हुआ, उसके बाद नवंबर में कितना हुआ 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28 और हो गया ज़्यादा ही है, दैट इज ग्रेटर देन 240। अब एक वाइनर तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ गया इतना कैलकुलेशन को एक कट ऑफ डेट निकाल लो, बैक कैलकुलेशन करो 31 मार्च से अगर पीछे हम आते हैं तो कौन सा दिन के बाद ज्वाइन करने से नहीं होगा, कौन से दिन से पहले ज्वाइन करना चाहिए उसको। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में किए थे यार, इनकम टैक्स का डेट निकाल लो, तो 240 से दिन चाहिए ना, तो उल्टा चलते हैं हम लोग। अगर उस तरह से आते हैं 31 मार्च में 31, फेब में 28 एंड जनवरी में 31, दिसंबर में 31, उसके बाद दिसंबर हो गया, नवंबर में 30, अक्टूबर में 31, सितंबर में 30, अब क्या है टोटल तो 365 सितंबर में 30, अब अगस्त में कितना होता है 30 कि 31 30, ठीक है। दैट इज अगस्त को अगर ऐड करते हैं अगस्त मंथ को 242 दिन हो रहा है, इसका मतलब 2 अगस्त, अब इससे हम 2 हटा देते हैं तो अगस्त में कितना 30 दिन का था ना, इसका मतलब 2 अगर हटा दो दैट इज 2 अगस्त। दैट इज अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कोई भी 2 अगस्त के बाद ज्वाइन किया होगा तो आराम से 2 अगस्त में ज्वाइन किया होगा तो उसका 240 डेज हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे 28 दिन हो रहा है, 28 है वहाँ पे, हाँ 2 अगस्त। मान करके भी तो निकाल सकते इतना कौन करेगा कट ऑफ हैं। डेट निकाल, क्योंकि अभी बार बार कैलकुलेट करने पड़ रहा है, तुमको एग्जाम में टाइम मिलेगा इतना, नहीं, इस साल का 7 महीना बाकी है, उसका 3 हो गया 10 इंटू 30 एवरेज। यानी यहाँ पे जैसे कि देख के लग रहा है कि सर आराम से हो जाएगा 240, ये भी आराम से ग्रेटर देन 240 है। 1 जुलाई है तो ये भी आराम से 240 है, 1 जनवरी ये नहीं है अगस्त का, ठीक है, ये इसका मतलब लेस देन 240 हो, ठीक है। ये ग्रेटर देन था, ये भी ग्रेटर देन 240, ये भी ग्रेटर देन 240, ये एक कंडीशन फुलफिल किया ही नहीं, इसका तो कुछ नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट कंडीशन कौन कौन फुल किया, तीनों फुल किया, आई मीन फुलफिलमेंट हुआ। सेकंड कंडीशन क्या था तुम्हारा भाई, पीएफ में रजिस्टर होना चाहिए, जो कैजुअल वर्कर होता है पीएफ में रजिस्टर नहीं होता है, तो पीएफ में रजिस्टर नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। तो 3 में से तुम्हारा 4 में से 3 था, 3 में से 2 ऐसे ही कट हो गया, तो अल्टीमेट ये भी कट हो गया। माना कि ये दूसरा कंडीशन फुलफिल किया, इट इज लेस देन 25K, ठीक है, तो ये ऐसे ही कट हो गया, बिकॉज कट होने का रीज़न क्या पहले वाला भाई, वो पीएफ में रजिस्टर नहीं है, कट हो गया, चलो इसका नहीं मिलेगा। सेकेंड वाला
मिलेगा मिलेगा। सेकेंड वाला देखो, तो लेस देन इक्वल्स टू 25। ये तुम्हारा रेगुलर है तो ये तो मिल जाएगा, और 25,500 है तो ये भी तुम्हारा नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन 25 के हो गया तो ये भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट भी कट हो गया अल्टीमेटली, ये भी कट हो गया तुम्हारा। अरे तो ऐसे ही फर्स्ट कंडीशन में कट हो गया था, इसको देखने का माना ही कम है तभी नहीं मिलेगा। तो बाकी बचा एक ही तो सिर्फ फुलफिलमेंट कर रहा है, कौन? ये मतलब बेटा लेस देन इक्वल्स टू 25 लेस देन इक्वल टू 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25,000 तक, तब। ठीक है। तो तुम्हारा हो गया गेट लेस देन इक्वल टू, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू, तो ये तुम्हारा ओनली 10 जो वर्कर है इसी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है उसी का तुमको बेनिफिट मिलेगा। तो 10 वर्कर कितना दिन काम किया होगा, ये 1 जुलाई से लेके काम किया, इसमें क्या महीना काम करता है, जुलाई के महीना होगा, अप्रैल में जून, 9 मंथ्स काम किया बेसिकली। तो 25,000 इंटू 10 वर्कर इंटू 9 मंथ्स कितना होता है अमाउंट, 25,000 इंटू 10 वर्कर्स तो हुआ तुम्हारा 2.5 लाख, इंटू 9 मंथ्स काम किया कितना हुआ 22,50,000, उसका कितना मिलेगा 30% इंटू 30%, दैट इज 6,75,000, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखो, इसका सोल्यूशन दिया है, चेक करो तो इसका सोल्यूशन से भी एक बार समझा रहे थे सोल्यूशन, ठीक है। वो जो 6,75,000 जैसे हम लोग कैलकुलेट किए, तो पहले ऐसा शॉर्टकट करने से तो होगा नहीं भाई, मार्क्स तो मिलेगा नहीं। पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट सिंस द एसएससी इज लायबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 एंड देयरफॉर द एसएससी इज एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJ, कितना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%, पहले लिखने पड़ेगा, ठीक है। नाउ फॉर कंप्यूटिंग, आपको बताने लगे कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए क्या 4 कंडीशन था। नाउ फॉर कंप्यूटिंग द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय हु आर नॉट कवर अंडर PF, एम्प्लॉय हु आर गेटिंग सैलरी एक्सीडिंग 25,000 एक्सीडिंग एंड जिसका काम 240 से कम है, दे आर नॉट एलिजिबल। फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड वेदर सच एम्प्लॉयज आर कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और नॉट, ये मिलेगा। तो नाउ तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 80 लाख मेरा इनकम था, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सैलरी, तो भाई हमको तो ये निकालना है ना ग्रॉस टोटल इनकम, तो सैलरी तो पूरा माइनस करो तुम पहले, तो माइनस करना ही पड़ेगा बिकॉज हम माइनस नहीं किए थे। तो जितना का ये वाला इट इज़ नॉट 80JJ, ये वाला नॉर्मल PGBP का इनकम निकालना है, टोटल इनकम, तो खर्चे तो माइनस करना ही है, तो जो खर्चा माइनस नहीं किया तो माइनस किया, 20 वर्कर इतना दिन काम किया, 5 वर्कर, ये सब का जो सैलरी है माइनस किया, ये नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तो माइनस करना ही है, इससे वो कोई लिंक नहीं है डिडक्शंस का, तो माइनस किए, तो दिस में ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमको देखना है कि सर 80JJ डबल में डिडक्शन कितना मिलेगा, तो हमको देखा सर कौन कौन टोटल वर्कर एम्प्लॉय कितना था 40 टोटल, उसमें से 20 को ऐसे कट हो गया कि बिकॉज ये कवर नहीं था, कट हो गया, और ये लेस देन 20 to 40 डेज था, ये भी कट हो गया। अरे तो बाकी बचा क्या 10, तो 10 ही एलिजिबल हो रहा था, 10 का सैलरी कितना है 10 इंटू 25 9 टोटल 22,50,000, उसका 30% 6,75,000, तो हुआ 6,75,000, ठीक है। समझ में आया? किसी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं अब हम। सर 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसमें वो इरिलेवेंट नहीं है तुम्हारा, बोल दिया ना क्वेश्चन में, तुम्हारा क्वेश्चन में कहीं पे भी तुम्हारा था 19 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 4 कंडीशन था ना वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बेसिकली ATTT एंड ATTT-B के बारे में है। ATTT सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, अगर सीनियर सिटीजन को ATTT-B के बारे में बता रहा है, ठीक है। नाउ सैलरी कंप्यूट किया हुआ 5 लाख, मेरा ATTT-B में नहीं फॉलो हुआ, ATTT में फॉलो हुआ बिकॉज एज 60 से कम है। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग इंटरेस्ट है 8,000, इसे संग संग तुम्हारा 3,500 क्या होगा 10-15 में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी मेरा टैक्सेबल में ऐड होगा, फिर अलग से ATTT में 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो बाकी जो तुम्हारा बचा बैलेंस अमाउंट कितना यहाँ पे बचा, बैलेंस 5.5 और यहाँ पे 12 था, टोटल कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा, ठीक है। चलो अब LIC प्रीमियम पे किए फॉर डिपेंडेंट पेरेंट्स का 10,000, पेरेंट्स का LIC प्रीमियम पे किए तो मिलेगा नहीं मिलेगा, हम मेरी बीवी और बच्चा 3 जन था वहाँ पे, सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, मेजर सन्स चल जाएगा बिकॉज वहाँ माइनर मेजर कुछ नहीं बोला वहाँ पे, तो वर्ड अगर तुम 86 देखेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जस्ट बोला है सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो वहाँ पे माइनर मेजर का तो कुछ कहानी बोला नहीं,
वहाँ पे माइनर मेजर कुछ बोला नहीं, तो इस केस में मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। हाँ मिल जाना चाहिए, तो वहाँ पे लिख लेना कि मिल जाएगा। मेजर सन क्या केस में अलाउ होगा, बिकॉज आप जैसे बोला सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो मेजर सन है तो क्या हम किए उसका पापा किया, तो मिलना तो चाहिए। ओके, नाउ पॉलिसी टेकन, तो इस केस में तो इसका तो मिलेगा नहीं, बट मेजर सन का मिल सकता है 16,000, बट कितना उसका वो चेक करने पड़ेगा सम इंश्योर कितना है। ये मम्मी पापा वाला था, ये मेजर सन वाला था, इसका 10% मैक्सिमम 10,000 और 16,000 ऊँचो भी स्लोअर 10,000, राइट। नेक्स्ट, अमाउंट डोनेटेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन कैश मिलेगा? कैश में कर दिए, Yes. कैश में किया तो यस सर, हाँ सर। नहीं मिलेगा ना। कैश में करने का तो कहाँ डिडक्शन मिलेगा, तुम 80 JJA में जाओ, बस 2,000 के ऊपर है तो 2000 से ऊपर है तो तुमको कैश में करने से नहीं होगा। 2000 तक होता तो चल जाता, तो ये तुमको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 2000, तो मस्ट अदर देन कैश होना चाहिए। कैश मतलब वो जो चेक, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड, वट एवर इट इज, ये 80 GGA में नहीं मिलेगा। अमाउंट डोनेटेड इन कैश कहाँ पे? नेशनल चिल्ड्रन फंड, तो इस केस में भी क्या मिलेगा कैश में? नो, बिकॉज कोई 2000 से ऊपर है। अमाउंट गिवन एज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश मिलेगा? नो, कैश मिलता, कैश में क्या नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को तुमको डोनेशन देना है तो तुम नॉट अदर देन कैश ऑनलाइन करो, चेक करो, जो भी करो, ये भी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। नाउ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए इन कैश फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश, तो मेडिकल एक्सपेंस प्रीमियम भी जो हम किए कैश में किया, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा कैश का? कैश में बोलो, नहीं मिलना चाहिए। यस सर। यस सर, नहीं मिलेगा भाई। Yes, sir. असल चेक करो, ATD खोलो, वहाँ पे देखो एक जगह कहीं पे होगा कैश वाला, कहाँ गया कैश नॉन कैश, यहाँ पे लिखा होता है ना, कहाँ पे, ये रहा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अदर देन कैश होना चाहिए, लिखा हुआ है ना वहाँ पे, अदर देन कैश है ना। बट कैश कहाँ पे होगा? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 वो कैश में हो सकता है, बट बाकी तुम्हारा क्या तो कैश में नहीं होना चाहिए ना, तो कैश वाला है नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 8 भी नहीं, मैक्सिमम कितना 5,000 मिलेगा। अब मम्मी और पापा में से अगर किसी का भी इंश्योरेंस नहीं है तो मिल जाएगा कितना 8,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर एक्स डिपॉजिट किया 50,000 इन दी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, मिल जाएगा आराम से, तो 80C में मिलेगा, 80C में मिलेगा। इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, तो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो वो तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट रहता है उसका। डोनेशन इन चेक गिवन टूवर्ड्स क्लीन गंगा फंड, मिल जाएगा 100%, राइट, 100%। 80G, ये क्या था? 80C। परचेज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड इंटरेस्ट 30,000 एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट इतना, तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट कहाँ मिलेगा? 80C में, और इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा? 24B में, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में मिलेगा, राइट। अब इसका आंसर देखो, और आंसर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार फॉर्मेट देख लो। ये तुम्हारा वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन ओपन करो, साथ में तुम लोग का बुक है, तो बस क्वेश्चन एक बार ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 8 तो है ना, वहाँ पे सैलरी इनकम कंप्यूट किया हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस किया, माइनस 50,000 जो है ये ऑलरेडी इट इज़ डन किया हुआ है, कंप्यूटेड बोला है, नहीं होता तो माइनस करता। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है बोला है? कुछ नहीं है, तो एन भी तो नील होगा। अब इंटरेस्ट का तो मिलेगा रे भाई, कितना 30,000 24B में, ठीक है। नाउ अदर सोर्सेज में पहले इनकम आएगा, सुकन्या समृद्धि वाला एग्जाम्प्ट रहता है तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा, बट पोस्ट ऑफिस आएगा एंड एग्जाम्पशन 3.5 मिला तो कितना 4,500। अब बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट कितना मिला 12,000, तो टोटल 16,500 पहले इनकम में ऐड होगा, दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। नाउ चैप्टर 6 का डिडक्शंस, उसके लिए वर्किंग नोट्स कर दिया अलग से। नाउ टोटल इनकम अलग से वर्किंग नोट्स देखो, एग्जाम में नील होगा और डिडक्शन में माइनस होगा। कौन सा? एग्जाम जो होगा उसमें नील होगा। अब पूरा एग्जाम का तो जैसे ये भी तो एग्जाम है, नील नहीं हुआ क्यों? बस पूरा एग्जाम नहीं किया था, 3.5 एग्जाम्शन दिए।
नो 80C में LIC वाला तो कहानी समझ गया। मेजर सन्स वाला अलाउ है कितना 10 मेजर सन का मैक्सिमम कब का LIC था उसका 1/5/2019 तो 10% मिलेगा ना, तो मैक्सिमम 15 नहीं दे भाई, 15 कहाँ से लेके आए, गलत है, तो 10% मिलेगा। अच्छा डिसेबल्ड था, ओके ओके ओके, डिसेबल्ड है तब ठीक है, डिसेबल्ड है ना तब तो 15% मिलेगा उसको 15,000। सुकन्या समृद्धि मिल जाएगा, हाउसिंग लोन मिलेगा 80C में, तो टोटल कितना हुआ, मैक्सिमम लिमिट इतना है बट हुआ 85, तो ठीक है फाइन, मिल जाएगा आराम से। 80C का तीनों मिला के 80C CCC CCC सब कुछ मिला के 85 था। 80D में मेडिकल प्रीमियम पेड इन कैश नॉट अलाउड। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टोटल 5,000 मिल जाएगा, कैश हो नॉन कैश हो। मेडिकल एक्सपेंस मिल जाएगा टोटल 13,000 मिला 80D में, बट एलिजिबल कितना था 50,000 था ना एलिजिबल, उसके लिए 25 ये 75 हो जाता, ये 75 हो जाता अगर इसका किसी का भी एज अगर 50,000 होता तो। इस मम्मी पापा में से इसका 50,000 है तो इसके तो बोल ही रहा है 50 है तो बोल रहा है, ये 50 है, इसका केस में तो होगा ही नहीं। यानी 80G में तुम्हारा नेशनल चिल्ड्रन फंड नॉट अलाउड बिकॉज कैश पेमेंट एक्सीज 2,000 तो नहीं मिलेगा। क्लीन गंगा फंड 100% चेक किया मिल जाएगा विदाउट लिमिट, 30,000 मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 80GGA में साइंटिफिक रिसर्च किए बट नॉट अलाउड, क्यों, बिकॉज कैश में तुम किया, 2,000 से ऊपर पेमेंट है तो भाई कैश में करने से नहीं मिलेगा दिन। 80GGC पॉलिटिकल पार्टी को उसको भी नहीं मिलेगा बिकॉज हम कैश में, पॉलिटिकल पार्टी को तो 1 रुपये भी तुम अगर पेमेंट करेगा तो नॉन कैश होना चाहिए, दैट इज चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड, ये सब। 80TTA में अब आ जाते हैं हम लोग, वहाँ पे कितना इनकम में घुसा हुआ था 16,500, कितना देगा तुम डिडक्शन 10,000, तो बाकी बचा यहाँ पे 16,500 माइनस 10,000 करने से 6,500 होता है, 10,000 क्यों लिख रहे, डिडक्शन से, तो सॉरी डिडक्शन से 10,000 ही होगा, तो दिस इज योर टोटल टैक्स डिडक्शन 1,38,000, तो 1,38,000 यहाँ पे माइनस हो गया, ये तुम्हारा टोटल रेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा तुम लोगों को, खत्म कर दे बस, हो गया ऑलमोस्ट, 3 क्वेश्चन। इसके बाद तुम लोगों का काम रहेगा अपना स्टडी मैट ये सब देख लेना। मिस्टर एक्स हैज़ रिटन अ बुक, तो बुक मतलब 80QQ पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो 80QQB कॉपीराइट क्या समझे, कॉपीराइट लिख बता देगा भाई। मिस्टर एक्स हैज़ रिटन अ बुक ऑन साइंटिफिक नेचर, तो एप्लीकेबल था हेरिडिटी साइंटिफिक नेचर्स, ठीक है। नाउ रॉयल्टी कितना मिला है भाई 20%, जितना बुक सेल हुआ उसका 20%, दैट इज 25 लाख का 20% मतलब कितना हुआ 3 लाख, सॉरी नॉट 3 लाख 5 लाख 25 लाख। एक्सपेंस इनकम माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस 1 लाख, और फॉरेन एक्सचेंज कितना हम इंडिया में लेकर आए 2,50,000, तो इसमें से व्हिचएवर इज लोअर दैट बट मैक्सिमम कितना 3 लाख, बस। क्वेश्चन 9 यहाँ नहीं दिया, इसमें दिया था क्या, ये तो देने की ज़रूरत नहीं, ऐसी भी हो जाएगा तुम लोग से। 15%, अच्छा मैक्सिमम तो 20 डिडक्शंस के लिए, हाँ एक्चुअल इनकम उतना है बट डिडक्शंस के लिए तो तुम्हारा 20% नहीं 15% से होगा, बट एक्चुअल इनकम में उसका 20% से आ रहा है, बट यहाँ पे डिडक्शन जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैक्सिमम 50% रेस्ट्रिक्शन है, परसेंटेज में रहा तो ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमम है, यहाँ गलती हो सकता है, फ्लो में 20% हो जाएगा, तो मैं 20% इट इज़ एक्चुअल इनकम उसका घुसा होगा, बट डिडक्शन तो 50% वाला रेंज में मिलेगा, इसमें से जो भी लोअर आया ये आया, ठीक है। अब इसमें से खर्चा माइनस करो 1 लाख माइनस किया, ये तुम्हारा नेट क्वालिफाइंग अवार्ड है, बट मैक्सिमम कितना 3 लाख, व्हिचएवर इज लोअर 1,50,000, ठीक है। अब हो जाता है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आ जाएगा 12, ये था ना 10। ग्रॉस टोटल इनकम है भाई 95 लाख, ओके, नॉन सैलरीड बस सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। LIC प्रीमियम पे किया 80,000 का, तो 80C में पॉलिसी वैल्यू 6 लाख है, तो 10% भी अगर हम थमते हैं एवरेज तो 60,000 ही होगा, कितना मिलेगा उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना 10% ही मिलता है ना, अगर क्वेश्चन सारे नहीं तो हम अज्यूम करेंगे 2013 का बाद वाला है तो 10%। PPF इन्वेस्टमेंट 1 लाख एलिजिबल है। पेंशन प्लान ऑफ इंश्योरेंस कंपनी तो 80CCC 1,65,000
बट मैक्सिमम 1,50,000 एलिजिबल। अब तो मैक्स, अब तीनों मिला के, अब ये तीनों मिला के मैक्सिमम कितना मिलेगा बोलो? 1,50,000, 80 CCE। ठीक है, यहाँ तक क्या था? 80C था। अब देखो यहाँ पे NPS में भी जमा किया है तो क्या है? अलग से 50,000 मिलेगा ना। 80 CCD 1B कितना? 1,75,000 किया है बट उसको 50,000 ही मिलेगा। अपने से किया ना, अपने से कर सकते 50,000 डिडक्शन, तो 1,50,000 प्लस 50, 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा हमको। देखो इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? यहाँ है कि उसमें था? उसमें था। ये रहा, टोटल इनकम में पहले आएगा, यहाँ पे 10% मैक्सिमम मिलेगा और 15 होता अगर हैंडीकैप्ड होता 80 वाला तो PPF 1 लाख, तो 1 लाख 60 हुआ बट रेस्ट्रिक्टेड टू कितना? 1,50,000 ही मिलेगा भाई। 80CCC में किया जाता बट रेस्ट्रिक्शन कितना? 1,50,000, तो 1,50,000 3 लाख कर लिए बट मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो ये तीनों को मिलाकर उसको 1,50,000 ही मिलेगा उसको। नाउ अब कहाँ थे हम लोग? अमाउंट कंटिन्यू 80CCC सबका मिलाकर कितना? 1,50,000। अब 80CCD बॉन्ड में 50,000। ये जो 80CCD में मुझे अब खुद कंट्रीब्यूट किया था ये भी डिडक्शन मिलेगा बट कोई फ़ायदा नहीं है तो नील हो जा रहा है। कितना? 1,50,000 माइनस 50,000 हम अलग से हटा दिए यहाँ पे, इसको तो अलग से क्लेम करेंगे तो 1,25,000 आ रहा था मेरा। 1,25,000 सेल्फ एम्प्लॉयड है ना तो 20% ऑफ व्हाट? सैलरी, सो नॉट सैलरी, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम था वहाँ पर। तो इस व्हिचएवर इज लोअर में से तुम्हारा 1,25,000 आता है तो तुम बोलोगे सर ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी, बट तीनों मिला के 4,25,000 आता है बट तुमको मिलेगा कितना? 1,50,000। सेक्शन 80CC क्या बोलते हैं? 80C, 80CCC, इवन 80CCD का भी 1 वाला सब कुछ मिला के लिमिट 1,50,000। तुमको तो अलग से दे रहे 1B 50,000 फॉर ओन कंट्रीब्यूशन के लिए। ओन कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे अगर तुम क्लेम करना है कर लो, बाकी जो नहीं कर पा रहे अलग से तुम 50,000 यहाँ पे क्लेम करो। ठीक है, टोटल 2 लाख मिला। ओके, अच्छा क्वेश्चन नहीं। अब आए थे हम लोग फिर से यहाँ पे, हो गया ऑलमोस्ट, जाने से जा सकती हूँ। ओके कंप्लीट, थोड़ा सा काम। आशीष कुमार समझ में आ रहा है? गायब हो गया सर। 7 नंबर क्यों हो गए? कौन कौन गायब हुआ? आशीष, केशव, लक्ष्मी, रोहित। ठीक है, अर्चना गायब है। क्वेश्चन 11 फ्रॉम, सर वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? होना तो चाहिए। ठीक है, उसको बोला रिकॉर्ड से देख लेने के लिए, अदरवाइज हमको उसको बोलो कॉल कर लेने के लिए हमको, तो वॉइस रिकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन 11, ऐसे भी खत्म होने वाला, छोड़ दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इतना इनकम है तुम्हारा, बेसिक सैलरी इतना है, ठीक है, LIC प्रीमियम इतना दिए हम, ये तो कर लिए यार, ये तो किया ना। अच्छा सेम क्वेश्चन है ये तो पूरा सेम है। ठीक है, इसमें एक है तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला है, ठीक है, इसका तो कोई लिमिट नहीं, पूरा मिल जाएगा तुम्हारा मैक्स बट 7 लाख तक। LIC PPF इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, पेंशन प्लान का 80CC में आएगा तो पूरा बट मैक्सिमम 1,50,000। NPS का ओन कंट्रीब्यूशन भी, ये तीनों मिलाकर कितना है? 1,50,000। अलग से फिर 80CC 1B में हम लेंगे और एम्प्लॉयर वाला जो है मेरा लिमिट में काउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सॉरी जाना क्यों नहीं करती। क्वेश्चन 11 तो सेम ही है, दिखाने का क्या है, सेम ही होगा तुम्हारा। और एम्प्लॉयर वाला है, एम्प्लॉयर वाला तो कोई लिमिट ही नहीं है यार, ठीक है, वो तो मेरा लिमिट में आएगा ना, तो ऐसे ही डिडक्शन मिल जाएगा, इनकम में नहीं आएगा तुम्हारा। पहले इनकम, अब क्या बचा हुआ? 10 का लास्ट वाला ना, 10 हो गया, 12 वाला बचा हुआ है। इसका समझ में आया? ये वाला जो है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये पहले तुम्हारे इनकम में आएगा, घुसेगा, अगेन डिडक्शंस होकर निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
ऐसे भी 7 लाख तक तो हम लोग का तो पता है, अप टू 7 लाख तक पीएफ टीएफ सब कुछ लेके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम रहता है तुम्हारा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सीनियर सिटीजन वाला केस है भाई, तो सीनियर सिटीजन केस में 80 क्या TTB इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक वाला जो था, पोस्ट ऑफिस में तो 3.5 मिला ही था उसको। अब बाकी जो बैलेंस था यहाँ पे कितना 50,000 मिल जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन 12 था ये, लंबा चौड़ा है, कैसे आएगा, खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन यहाँ। अच्छा, ऑल्सो इन केस ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, अच्छा दो है, दो सिनेरियो इसीलिए। तो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो पहले तो अदर सोर्स में जाएगा भाई, जो भी इनकम उसको मिला दोनों केसेस में अदर सोर्स में गया। बट जब भी अदर सोर्स में जाएगा कुछ एग्जाम्पन तो मिलेगा, कौन सा, पोस्ट ऑफिस वाला का, दोनों केस में, दोनों केस में देखो टोटल इनकम सेम ही है। नाउ फर्क कहाँ पे पड़ेगा, डिडक्शंस में। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसको जो तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना मिला था उसको, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट 1,05,500 कहाँ से, मैक्सिमम लिमिट 10,000 रिचेबल इज लोअर। अच्छा, दोनों मिलाकर 1,05,500 ही आ रहा है ना, ये 1,06,500, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा उसको। इट इज़ तो नॉट ATTA में नहीं मिलेगा, इसके लिए बोला ATTB में, इसीलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा 50,000 मिल जाएगा आराम से, 1,06,500 हो रहा था उसको, तो उसको 50,000 डिडक्शन मिल गया उसका, ठीक है, जब उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अब नाउ यहाँ पे किसको मिलेगा, अगर नॉर्मल नॉट सीनियर सिटीजन जो 10,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। बाकी सर फिक्स डिपॉजिट वाला जो है, ये जो है अलग से थोड़ी मिलेगा, ये जो है फिक्स डिपॉजिट सब कुछ लेके 50,000 तुमको दे दिया, ठीक है। अगर हम लोग ATTB देखेंगे यहाँ पे देखो, ATTB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिट्स का मीनिंग में FD आएगा कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मली तुम्हारा FD यहाँ पे सेविंग्स, जैसे कि ऊपर में सेविंग्स बैंक अकाउंट बोला था, बट यहाँ पे FD भी आएगा, दोनों में डिफरेंस देखो, फोकस। यहाँ पे बोला सेविंग्स बैंक अकाउंट, बट यहाँ पे बोला है डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे FD भी इस केस में आ जाएगा। इंटरेस्ट में FD इज ऑल्सो इंक्लूडिंग FD, सब कुछ लेके 50,000, सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, FD सब कुछ लेके 50,000, क्योंकि यहाँ सेविंग्स बोला था स्पेसिफिकली, नॉन रेसिडेंट, नॉन दैट इज नॉट सीनियर सिटीजन के लिए, बट सीनियर सिटीजन के लिए उसी बोला डिपॉजिट्स, तो FD भी आ जाएगा उसमें, FD RD सब कुछ, ठीक है। हो गया। अब कौन सा बचा लास्ट में भाई, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, अच्छा है लास्ट में क्या बोलते हैं, 30 दिन नंबर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/8/2021, तो 1/8 मतलब 240 से ऊपर ही है, ठीक ही है। एम्प्लॉय 25 से कम है, 25 से उससे कम है, यस, तो ये मिल जाएगा तुमको इसका सैलरी। तो 30 इंटू 24,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स, जो भी आएगा उसका 30% मिल जाएगा डिडक्शंस 80 JJA में। इस केस में सॉरी ये कब का था, 21-22 का था, हम में 22-23, तो यहाँ पे उसका 30% तो यहाँ भी मिलेगा, उस साल में मिला होगा, इस साल भी मिलेगा उसको, तो इस साल तो पूरा 8 नहीं है तो 12 हो जाएगा फिर। और 1/5 वाला जो था इस केस में भी मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 इंटू 20,000 इंटू 5 से है ना, मतलब 11 मंथ्स, उसका 30%, ठीक है। इसमें क्या, एक ये जो एम्प्लॉय है तुम्हारा, अरे यार छोटा क्यों हो गया, ये जो है 21-22 का मतलब लास्ट ईयर का रिक्रूटमेंट था, तो लास्ट ईयर 30% मिला, तो तब 3 साल तक मिलेगा ना। तो लास्ट ईयर तो 8 ही महीना काम किया था वो लोग, 8 या 9 जो भी हो रहा था, इसमें तो पूरा 1 साल ही होगा था। इस सिमिलरली इस महीना तो ये नया रिक्रूटमेंट जो 10 हुआ है, तो 11 महीना काम किया, तो 11 महीने का सैलरी के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13। सो 80 JJA में मिलेगा
फाइल तो 21-22 वाला मिलेगा 30 रेगुलर एम्प्लॉयड ऑन 1/8 तो ठीक है यहाँ पे 24,000 इंटू 8 में 30 दैट इज 57,80,000 था 30%। 17,28,000 इज अलाउड इन 21-22 में। अच्छा नहीं है सेम अमाउंट मिलेगा नॉट 12 महीना, उसी अमाउंट जो तुमको फर्स्ट ईयर जब एम्प्लॉयमेंट हुआ था तो उस साल बेसिकली 8 महीना काम किया था तो 8 महीने का जो सैलरी होता है सेम अमाउंट तुमको नेक्स्ट महीने में मैंने 12 करके नहीं होगा तुम्हारा, सेम ही अमाउंट होगा। एंड द सेम अमाउंट इज ऑल्सो अलाउड फॉर सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। मतलब यहाँ पे जो हम सोचा 12 महीने नहीं होगा वहाँ पे नोट करवा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोकस रखो, सेम अमाउंट होगा। सो सिमिलरली इस केस में तुम्हारा कितना महीने को 11 महीने को 30%, सेम ही अमाउंट अगले 2 साल भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट में अपडेट कर देते हैं। ये जो डिडक्शंस मिलेगा, सॉरी टेन्यूर 3 इयर्स, सेम अमाउंट का, सेम अमाउंट, ठीक है। इस केस में 8 महीने था, 8 महीने के हिसाब से जो होगा 30% वही अगले 2 साल में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए रेफर कर लेना एग्जाम्पल कितना कितना था इसका, एक तो 13 था और एक कुछ था, ये सब एग्जाम्पल बुक में जब आ जाएगा सब लिख के करना, ठीक है। तब क्या होगा तुम्हारे पास जब एग्जाम्स वाले रिविजन करोगे प्रोविजन रीड करना है साथ ही साथ एग्जाम्पल रीड करना है तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब तुम लोग का CA का स्टडी मैट देख लेना, CA एंड CMA का। आई होप कोई डाउट रहना नहीं चाहिए।